हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अनिका की कहानी सीरीज का अगला भाग लेकर आए हैं। रोहित जब दौड़कर अपना कमरा पहुंचता है तो वहां देखता है कि आर्यन नींद में मम्मा आइसक्रीम, मम्मा आइसक्रीम बोल रहा था। रोहित को ये सब देखकर काफी हैरानी हुई कि आखिर आज आर्यन को अपने मम्मा की याद क्यों आ रहा है। आज तक रोहित ने आर्यन को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। आज तक आर्यन ने किसी चीज की फरमाइश नहीं किया था। आज फिर अचानक आर्यन को क्या हो गया, ये सब सोच ही रहा था कि तभी रोहित का भाई सन्नी ने रोहित से कहा, देखो भैया, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक औरत 7 साल की बच्ची को ये कहकर अपनी माँ से छीन लिया कि मैं उसका माँ हूँ। लेकिन रोहित ने उसकी बातों में ध्यान नहीं दिया। उधर अनिका भी अपने बेटे को खोजने की तरकीब सोच रहे थे। तभी उसने वहां के सब इंस्पेक्टर को फोन लगाया और अपने बेटे को खोजने की अपील की। लेकिन सब इंस्पेक्टर ने ये कहकर सॉरी कह दिया कि उसके पास कोई पक्का सबूत या गवाह नहीं है कि उसने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था। उसने अनिका को एक सलाह दिया कि मनाली में जो भी कुछ अनलीगल काम होता है उसमें कुणाल के परिवार का हाथ होता है। ऐसे में आप उससे जानकारी ले सकती हो। तब अनिका ने कुणाल से मिलने का मन बना लेता है और सोचने लगता है कि आखिरकार उसे कैसे मिला जाए। अनिका की बेटी रिया इस समय अपना गेम खेल रही थी। अनिका ने रिया से कहा, देखो रिया, तुम्हारी मम्मा 3-4 घंटे में वापस आएगी। तुम रूम के बाहर मत निकलना। यदि किसी चीज की जरूरत पड़ी तो होटल सर्विस से मंगा लेना। रिया छोटी जरूर थी लेकिन बहुत ही होशियार थी। उसने हाँ में सिर हिलाया। अनिका जब रूम से बाहर निकला तो सामने रोहित और उसका वह भाई सन्नी को देखा। वे दोनों लिफ्ट में चला गया। तभी लिफ्ट के सर्विसमैन अनिका को भी लिफ्ट में अंदर आने को कहा। लिफ्ट में अनिका ने रोहित से कहा, इस होटल में प्राइवेसी का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, क्योंकि कल जब मैं अपने बेटी के लिए आइसक्रीम लेकर आ रही थी तो कुछ लुटेरे ने उसे छीन लिया। ये बात सुनकर रोहित चौंक गया, क्योंकि अभी तक रोहित यही सोच रहा था कि वह आइसक्रीम अनिका आर्यन के लिए लाया था। लिफ्ट जब नीचे पहुंचता है तो सभी लिफ्ट से बाहर निकलती है। अनिका जैसे ही होटल से बाहर जाने लगती है तभी कुणाल फूलों का गुलदस्ता लिए हुए अनिका के सामने खड़े हो जाता है। कुणाल को जब से पता चला था कि वह लड़की पैराडाइज होटल में रुकी हुई है, तब से वह वहां पर ही बैठकर उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि न तो कुणाल को उस लड़की का नाम पता था, न ही होटल में उसका रूम नंबर। उसे इस बात का पता था कि कभी न कभी वह होटल से बाहर जरूर निकलेगी, इसलिए वह होटल के बाहर उस लड़की का काफी देर से इंतजार कर रहा था। अनिका ने जब कुणाल को देखा तो वह अपने काम को पूरा करने के लिए उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कुणाल ने अनिका से अपना नाम पूछती है तो अनिका ने घबराकर कुछ सोचने लगती है। फिर वह अपना नाम रागिनी बताती है और वह पास में एक कॉफी शॉप पर चली जाती है। उनकी बातों को रोहित भी ध्यान से सुन रहा था। उन्हें इस बात का समझ में नहीं आया कि होटल में उन्होंने अपना नाम अनिका दर्ज करवाई थी, फिर उस लड़के को अपना नाम रागिनी क्यों बताया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह लड़की है कौन, इसका मकसद क्या है। उधर अनिका और कुणाल दोनों कॉफी शॉप में एक कोने में खाली टेबल पर बैठ जाती है और दोनों कॉफी का एंजॉय करते हैं। फिर कुणाल अनिका से कहता है कि आप दोनों बहनों में एज में काफी डिफरेंस है। आपकी बहन करीब 7 साल की होगी और आप 21-22 साल की होगी। इस पर अनिका कहती है, आप मेरे बारे में काफी जानकारी हासिल कर लिए हो। खैर, मैं भी आपके बारे में काफी जानकारी हासिल किया हूँ। इस पर कुणाल मुस्कुराते हुए कहता है,
तो बताओ ना, मेरे बारे में क्या जानकारी हासिल की हो। फिर अनिका बताती है, तुम मेरिड हो। यह बात सुनते ही कुणाल का सपना मानो टूट सा गया। फिर अनिका आगे कहती है, जिस समय आपका शादी हुआ था उस समय आपकी पत्नी गर्भवती थी। तब कुणाल कहता है, हाँ, मेरी शादी एक लड़की से हुआ था, लेकिन शादी के तुरंत बाद में दिल्ली चला गया था और बाद में पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है। और मैं जब तक घर वापस आया, मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली थी। फिर वह बच्चे को जन्म देने के बाद अपनी बेटी के साथ बेंगलोर चली गई। तब अनिका कहती है, आपकी पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, तो फिर उसका बेटा कहाँ है। इस पर कुणाल चौंक कर कहता है, बेटा, मैं उसके बेटे के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। जब अनिका को एहसास हुआ कि कहीं कुणाल को मेरी सच्चाई के बारे में मालूम नहीं चल जाए, तो फिर अनिका कुणाल से कहती है, चलो ठीक है, मत बताओ। तो मैं भी किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करना चाहती हूँ जो सच्चाई को छिपा कर रखे। और अनिका वहां से जाने का ढोंग करने लगती है। तभी कुणाल पीछे से आवाज लगाती है, रुको, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। इस कहानी को आगे कंटिन्यू सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।